और अब चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला रोचक हो चुका है। चंद्रभान सिंह आक्या का नरपत सिंह राजवी को सीधा जवाब है। समाचार प्लस से चंद्रभान सिंह आक्या की खास बातचीत हुई। सर्व समाज ने आक्या को समर्थन दिया, ये बात उन्होंने कही है। राजवी के खिलाफ एकजुट हुआ है सर्व समाज। राजवी को लेकर उन्होंने कहा है कि धमकाना बंद कर दे राजवी, कार्यकर्ताओं का समय है। देखिए, समाचार प्लस शुरू दिन से बता रहा है कि ये राह नहीं है आसान भाजपा के प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी की। मैं जिस दिन से नरपत सिंह राजवी का टिकट फाइनल हुआ था उसी दिन से बताता हुआ आ रहा हूँ। समाचार प्लस अपने दर्शकों को बताना चाह रहा है कि नरपत सिंह राजवी को कहीं न कहीं चित्तौड़ से जाना पड़ेगा। मेरे साथ चंद्रभान सिंह आक्या यहाँ मौजूद है। भाई साहब, सबसे पहले तो समाचार प्लस की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई कि समाचार प्लस शुरू दिन से आपकी बात को जनता के बीच पहुंचा रहा है। कहीं न कहीं ठेस जो कार्यकर्ताओं को मन को देखने को मिल रही, क्या लग रहा है ये जो जन आक्रोश देखते हुए? चित्तौड़गढ़ विधानसभा वासी वास्तव में इस टिकट चेंज होने के बाद काफ़ी दुखी हैं और जिस प्रकार का इनमें आक्रोश है, तो आने वाला जो चुनाव होगा, यहाँ कोई चंद्रभान सिंह आक्या चुनाव नहीं लड़ेगा, यहाँ की आम जनता चुनाव लड़ रही है। और यहाँ की आम जनता चुनाव लड़ रही है। जब आम जनता जब चुनाव लड़ती है तो उसका रिजल्ट क्या आता है वो आप लोगों के सामने है। या चंद्रभान सिंह आक्या के कोई लेना देना नहीं कि चंद्रभान सिंह आक्या कभी चुनाव लड़ रहा है। यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, प्रत्येक कार्यकर्ता यहाँ का चंद्रभान सिंह आक्या है, वो बनकर चुनाव लड़ रहा है। और इस चुनाव का रिजल्ट जो आएगा वो आप लोग सोचेंगे कि कैसा इसका रिजल्ट आया। ये इनको लोगों के मन में है कि हमारा बीच का आदमी चाहिए, बीच का कार्यकर्ता चाहिए, बीच का हमारा छोटा भाई चाहिए, सामान्य आदमी चाहिए, बड़े आदमी हम लोगों को नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ का छोटे का बीच का कार्यकर्ता हूँ और ये चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। कार्यकर्ता खून के आंसू रो रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में क्या लग रहा है? यहाँ के कार्यकर्ताओं में जिस दिन से इस प्रकार की घोषणा हुई है, कार्यकर्ताओं की आंखों में आंसू है। जिस प्रकार की आंखों में आंसू के साथ इनमें आक्रोश है, उस आक्रोश को मेरी ज़िंदगी का कार्यकाल में मैंने कभी नहीं देखा। इतना आक्रोश आम जनता में हो सकता है। मैं अगर बैठ जाऊं तो मेरे को ये मार दे। मैं लोगों को अगर मैं कह दूं कि 100% मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो ये लोग मेरे को मार दे। इसलिए चुनाव तो मैं नहीं लड़ रहा हूँ, यहाँ की जनता लड़ रही है। और आने वाला जो चुनाव है, ये सब घर घर जाके ये चुनाव, ये यहाँ के मेरे भाई है, युवा साथी हैं या वरिष्ठ जन पधारे, वो लोग हैं और वो इस चुनाव को लड़ेंगे। और इस चुनाव को हजारों की तादाद में इस चुनाव। अमित शाह जी से आपकी बात हुई थी, क्या बात हुई थी? मेरी ऐसी कोई अमित शाह जी से बात नहीं हुई। केवल इस प्रकार की बातें जो चल रही है वो निराधार है। ऐसी मेरी ऊपर के पदाधिकारियों से भी किसी से बात नहीं हुई है, ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई है। केवल मैं सामान्य से कार्यकर्ता हूँ, मैं उस लेवल का कार्यकर्ता नहीं हूँ कि मैं दिल्ली जाऊँ, जयपुर जाऊँ। मैं चित्तौड़ का कार्यकर्ता हूँ और चित्तौड़ के बीच में बात कर रहा हूँ। आपके कार्यकर्ताओं को धमकी मिली, आपको धमकी मिली, तो क्या धमकी से चंद्रभान सिंह आक्या है उनके कार्यकर्ता डरेंगे क्या? इस मेवाड़ का जो खून है धमकी से डरने वाला नहीं है। और किसी बात को हम सामान्य से करते हैं और फिर ईंट का जवाब पत्थर से भी हम दे जानते हैं। पर ठीक है, चुनावी समय है, इसको कहीं न कहीं सहन करने की जरूरत है। और इस बात को हम सामान्य नहीं, इस प्रकार को आइंदे भी हमने कहा कि आपको धमकाने की, इस प्रकार की बात करने की, ललकारने की जरूरत नहीं है। आप ललकारोगे तो नतीजा इसका बुरा होगा। क्या लग रहा है आपको, जो गुरु शिष्य की बात अगर सामने आती है तो क्या गुरु अगर सरेंडर करेंगे तो शिष्य क्या जब बेटा भी अपना हक की बात करता है और बेटा हक की बात कर रहा है, क्योंकि जब बंटवारा हो गया था भाई, जो जहाँ है वहाँ है, और फिर आप यहाँ आके इस प्रकार की बातें कर रहे हो, इनर बातें कर रहे हो, उन बातें कुछ सामान्य नहीं है। इस प्रकार की बातें नहीं करें और चुनाव को चुनाव के ढंग से लड़ें। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को लेकर ये हॉट सीट बन गई है, ऐसी परिस्थिति में इस हॉट सीट पर सभी की नजर है। हम तो कोई हॉट सीट मानते नहीं है। मैंने तो आपको कहा कोई सामान्य सीट मानता हूँ। मैं एक सामान्य से कार्यकर्ता हूँ। आपको कभी मेरे को पैंट टी शर्ट में देखा होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं सामान्य से कार्यकर्ता हूँ, बीच का छोटे से गांव का कार्यकर्ता हूँ और छोटे परिवार का कार्यकर्ता हूँ। इसलिए चुनाव को यहाँ का प्रत्येक कार्यकर्ता लड़ रहा है, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। नामांकन की तारीख आपने फाइनल कर दिया? नामांकन हम 6 तारीख को भरेंगे और 11 बजे भरेंगे। 11 बजे यहाँ कार्यकर्ता सब उपस्थित होंगे और उनके कार्यकर्ता की उपस्थिति में हम लोग फार्म भरेंगे। देखिए, समाचार प्लस ने जो बात कही थी वो चंद्रभान सिंह जी आक्या ने पुष्टि कर दी है। समाचार प्लस के लिए कैमरा पर्सन राकेश पारे के साथ में मैं घनश्याम लोहार, चित्तौड़।